और जब गिरने की आवाज़ आती है उसके बाद वो जाकर देखते हैं तो आकांक्षा की बॉडी पूरी अकड़ चुकी थी, मुंह खुल चुका था, हाथ पैर पूरे टेढ़े हो चुके थे। नमस्कार दोस्तों, एक और खतरनाक सी खौफनाक वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और आज ये वीडियो एक आशिक के ऊपर होने जा रही है। अब आशिक बोल लो या कुछ भी बोल लो, मतलब एक आशिक का भूत अपनी प्रेमिका के अंदर आ गया। अब वो प्रेमिका थी या नहीं ये तो कभी पता नहीं चल पाया, लेकिन इस कहानी को सुन के आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ये जो कहानी है वो जगन्नाथ पुरी के एक छोटे से गांव गांव का नाम नहीं पता, लेकिन ये गांव इतना छोटा सा था कि यहाँ पर ज़्यादा कोई सुविधा की चीज़ें थी नहीं। आकांक्षा नाम की लड़की यहाँ रहती थी, जो मेडिकल से रिलेटेड कुछ पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि उसको था कि वो मतलब बड़ी होके कुछ अच्छा काम करे और इस गांव से अपने माँ बाप को भी बाहर निकाले और खुद भी निकले। तो सब पढ़ाई वगैरह हो चुकी थी। उसके बाद जॉब की बारी आई, तो जॉब इस गांव में तो नहीं हो सकती थी क्योंकि इस गांव में सुविधा की कोई चीज़ थी नहीं। तो वो कोई बड़े सिटी जाने का प्लान करती है, तो पुरी जाती है वो। अब पुरी ही क्यों, क्योंकि वहाँ पर उसके रिलेटिव्स रहते थे। तो वहाँ पर जाकर शुरुआती में तो ऐसे कुछ एकदम से नहीं मिल रहा था, बट फिर भी एक रेंट पे छोटा सा कमरा ले लेती है वो, क्योंकि शुरुआत में ट्रेनिंग वगैरह उस हिसाब से भी शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन इतना कुछ नहीं था कि वो बहुत बड़ा अपार्टमेंट या कुछ खुद का ले पाए, लेकिन रेंट पे लेके वो शुरुआत करती है। वहाँ पर इसकी एक दोस्त भी थी जो इसके साथ रहती थी, और इसने वहाँ बहुत सारे दोस्त भी बनाए थे, अपने बहुत सारे दोस्त बनाए थे और जॉब भी कर रही थी। उसके बाद होता क्या है कि इसके घर में, जिस पे रहती थी रेंट में, रेंट वाले घर पे गेट टुगेदर होता है। मतलब इसके जितने भी घर वाले थे, मतलब जो गांव में रहते थे वो, और भी जो इसके कजन्स वगैरह थे, सब एक मिलने आते हैं। तो बढ़िया बातचीत करते हैं, बढ़िया एंजॉय होता है। खाना खा के रात के 10:30-11 बजते हैं। उस टाइम पे इसको फ़ोन आता है आकांक्षा को, और ये फ़ोन रिसीव करती है और उसके बाद ये बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। सब लोग टेंशन में पड़ जाते हैं कि फ़ोन उठाया, उसमें इतना ज़ोर का क्या चिल्लाना। तो पता चलता है कि पुरी की तरफ जो एक बस आ रही थी एक ब्रिज पे, तो वो बस का एक्सीडेंट हो गया है क्योंकि ब्रिज टूट गया है। और उस बस के अंदर जितने भी लोग थे उनकी ऑन द स्पॉट मौत हो चुकी है। कुछ लोग बहुत घायल हो चुके हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो उसी जगह पर मर चुके हैं। और उनमें से कोई एक लड़का, वो इसका दोस्त था, और उसकी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि सामने से जो फ़ोन पे बात कर रहे थे उन्होंने बोला कि आप इनको पहचान भी नहीं सकती, क्योंकि इनके सिर के 2 टुकड़े हो चुके हैं। ये सुन के वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। और उसके बाद में जो मिलने आए थे लोग, गेट टुगेदर, वो शांति से ख़त्म होता है। उसके बाद से ये शांत हो गई थी, बिल्कुल चुप। जॉब वगैरह सब कर रही थी, लेकिन सदमा लग गया था इसको क्योंकि इसका एक बहुत अच्छा दोस्त था वो। उसके बाद आती है अमावस की रात। अमावस की रात पे इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होती है, बहुत ज़्यादा। डॉक्टर वगैरह के पास ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर वगैरह से कोई इसको फ़ायदा हो नहीं रहा था। बहुत इलाज कराया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद में फिर इसके मतलब मम्मी पापा का कोई दोस्त था, जो मतलब तांत्रिक नहीं थे लेकिन अब पुजारी थे, पंडित जी ऐसे पुजारी टाइप थे वो। तो वो इसकी मतलब तबीयत देखते हैं, उसको देखते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, लेकिन होती नहीं है ये। तो वो सोचते हैं कि शायद पुजारी को समझ में नहीं आया होगा, और उस टाइम पुजारी को भी ये लगा कि कोई ऐसी तबीयत खराब हो गई होगी, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आ पाया था उसे। उसके बाद में ये थोड़ा बहुत सही हो गई थी, मतलब एकदम से जब तबीयत खराब हुई थी तो ये चल फिर नहीं पा रही थी, खा भी नहीं रही थी। लेकिन जब अगली अमावस्या आई तब तक ये थोड़ा चलने फिरने लगी थी, सब सही था। तो ये किचन की तरफ जाती है, मम्मी पापा इसके संग में ही रहने लगे थे क्योंकि इसकी हेल्थ ऐसी थी नहीं कि अकेली रह पाए। किचन की तरफ जाती है और वहाँ से गिरने की आवाज़ आती है बहुत ज़ोर से। तो माँ बाप को लगता है कि होना वो आकांक्षा ही गिर पड़ी। वो जाकर देखते हैं तो आकांक्षा की बॉडी पूरी अकड़ चुकी है, और पूरा मुंह खुला है, और हाथ पैर ऐसे टेढ़े हो चुके हैं कि कोई भी देख ले तो डर जाए। और वो बहुत ज़ोर से चिल्ला रही है। उसके बाद ये लोग नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नॉर्मल नहीं हो रही। धीरे, बड़ी मुश्किल से 2-3 लोग थे, वो इसको नॉर्मल करते हैं। और नॉर्मल होने के बाद उसकी जो आवाज़ थी वो लड़की जैसी नहीं थी, बिल्कुल आदमी जैसी आवाज़ आ रही थी, बिल्कुल लड़के जैसी, और प्रॉपर लड़के जैसी आ रही थी। और वो इतनी ज़ोर-ज़ोर से कुछ चिल्ला रहा था, मतलब आकांक्षा के अंदर जो लड़का था वो चिल्ला रहा था। अब यही बोलेंगे कि आकांक्षा के अंदर लड़का, क्योंकि हो सकता है ये लड़के की आत्मा थी जो चिल्ला रही थी। अब ये कौन लड़के की आत्मा थी ये लोगों को समझ नहीं आ पा रहा था।
फिर जो मैंने बताया पुजारी, उन पुजारियों को फिर से बुलाया जाता है और इस बार ये पुजारी देखकर डर जाते हैं, क्योंकि पिछली बार तो सिर्फ तबीयत खराब दिखी थी, लेकिन इस बार तो सामने सब कुछ दिख रहा था। तो उसके बाद ये थोड़ा अनुष्ठान करते हैं, पूजा वगैरह करते हैं और पूछते हैं घर वालों से कि अभी हाल ही में किसी की मौत हुई है कि इनकी जान पहचान में। तो वो कहती है घर वालों को तो पता नहीं था, लेकिन इसकी एक बहन थी अंकिता, वो कहती है कि हाँ इसका एक दोस्त था जिसका भी एक्सीडेंट में मौत हो गई। कहता है हाँ, ये चाहे उसको दोस्त बोलती है या फिर शायद इसके मन में कुछ है, लेकिन वो इससे प्यार करता था। अब ये करती थी या नहीं ये तो नहीं पता, या शायद ये भी करती हो, लेकिन जब वो उस दिन बस में आ रहा था तो वो इजहार करने ही आ रहा था या शायद बताने आ रहा था। लेकिन जब आते आते उसके मन की बात मन में रह गई और वो मर गया, और उसी टाइम पे इसका फोन पे बात करके उसका नाम लेना और इतनी जोर से चिल्लाना, तो उसको ऐसा लगा कि ये मेरे को न्योता दे रही है। और उसके बाद वो प्रेत योनि में जा चुका था, तो वो इश्क मोहब्बत प्यार नहीं, वो सिर्फ इसको अपने साथ ले जाने आया था और अभी वो इसके अंदर ही है। लेकिन अगर अगले अमावस तक हम पूजा वगैरह करके इसको नहीं बचाएं तो वो इसको ले जाएगा। और उसके बाद अगली अमावस आती है, उसके लिए बहुत कोशिश करते हैं पूजा वगैरह करने की, लेकिन ये नहीं करने दे रही थी। ये हाथ पैर मारती लोगों को, और मतलब ये लोगों को इतना नुकसान पहुंचा रही थी, खुद को भी नुकसान पहुंचा रही थी। मतलब ये नहीं पहुंचा रही थी, इसके अंदर का वो लड़का पहुंचा रहा था। लेकिन फिर भी एक टाइम ऐसा आता है कि इसके अंदर से वो लड़के को निकाल देते हैं। और उसके बाद जो वो पुजारी थे, उन्होंने लिटरली उस लड़के से बात तक करी और वो सच्ची में प्रेत योनि में चला गया था। और उसके बाद उसको हटाकर और अपनी आकांक्षा को बचाकर सही किया गया। फिर धीरे धीरे 1-2 महीने लगे उसको अच्छे से सही होने में, और फिर उसके बाद वो जॉब वगैरह जाने लगी। 3-4 साल पुरानी स्टोरी है ये, लेकिन ये स्टोरी से एक ऐसा आपको मनोरंजन तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ आपके रोंगटे जरूर खड़े हुए होंगे। और कुछ तो डिफरेंस था इस वीडियो में, कुछ डिफरेंट था। और आज थोड़ा सा मैं अटका हूँ वॉइस ओवर में, तो यार माफ माफ कर देना, क्योंकि बहुत दिनों बाद बनाई है वीडियो, तो इतनी आदत सी नहीं है। अब देखिए, वो जो लड़का था, वो लड़का इससे प्यार करता था, लेकिन ये करती थी या नहीं ये पता ही नहीं चल पाया। और जब वो आ रहा था इसको बताने, उसी टाइम इसकी मौत हो गई, तो वो प्रेत योनि में चला गया। तो चलिए, आज की वीडियो बहुत ही डिफरेंट और अलग थी, अच्छी लगी होगी शायद। तो हम करते हैं एक खौफनाक खतरनाक वीडियो को एंड। आप सब्सक्राइब करके लाइक कर देना, 500 सब्सक्राइबर पे इंस्टाग्राम अकाउंट बना लेंगे। लाइक और कमेंट करते रहा करो, कोई अलग टॉपिक बताना हो तो बताना। डिस्क्रिप्शन में जीमेल आईडी है, उस पर जाकर भी बता सकते हो अपना टॉपिक। हम मिलते हैं किसी खतरनाक से खौफनाक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।